नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि समान विज्ञान के बारे में, जिसमें हम देखेंगे 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। तो अब हम बात करते हैं अदिश राशि के बारे में। तो अदिश राशि कहते हैं वैसी राशि जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो याद रखिएगा ऊर्जा जो है यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि कहते हैं वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश राशि कहलाती है। तो याद रखिएगा वेग जो है वेग यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है याद रखिएगा समवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जब हम घड़ी में चाबी घुमाते हैं तो कौन सी ऊर्जा काम करती है। तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखिएगा अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है। तो याद रखिएगा इस्पात में। इस्पात यानी कि ठोस में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग याद रखिएगा यह जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस घटना के कारण। तो आकाश का रंग याद रखिएगा प्रकीर्णन के कारण जो है नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे ए। अब हम अवतल दर्पण का उपयोग और भी बताते हैं। देखिए हजामती दर्पण के रूप में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आंख की रेटिना पर याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश का होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य
जो है याद रखिएगा बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। और यदि बात करें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश का होता है तो याद रखिएगा लाल रंग का। लाल रंग के प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है सबसे अधिक होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद रखिएगा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। और यदि बात करें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो अवतल लेंस हो जाएंगे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर को माना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे वो टीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो मिश्रण नहीं है तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है किसी का मिश्रण नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज याद रखिएगा हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा का पीएच मान जो है याद रखिएगा 5.5 से कम होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान याद रखिएगा 7.4 होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है दूध किसका उदाहरण है। तो दूध याद रखिएगा पायस का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भविष्य का ईंधन याद रखिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार मोसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे डी। अब हम थोड़ी सी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में याद रखिएगा 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है। तो अब हम बात करते हैं उपधातु के बारे में। तो जर्मेनियम जो है यह एक उपधातु है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। बाकी तांबा एल्यूमिनियम और जस्ता ये तीनों जो है धातु है। याद रखिएगा तीनों क्या धातु है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को याद रखिएगा केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। अब हम सोडियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और सोडियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है निम्नलिखित में से
किस देश में गहन कृषि की जाती है? तो गहन कृषि याद रखिएगा जापान में की जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत जो है याद रखिएगा फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्ग में विभाजित किया है? तो भारतीय मिट्टी को याद रखिएगा 8 वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। अब ये 8 मिट्टी कौन कौन है? तो याद रखिएगा पहला लाल मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा लेटेराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी और 6 में याद रखिएगा मरुस्थलीय मिट्टी और 7 में याद रखिएगा बलुई मिट्टी और 8 में याद रखिएगा दलदलीय मिट्टी। तो ये था 8 प्रकार के मिट्टी जो कि भारत में होते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मिट्टी याद रखिएगा काली मिट्टी होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल याद रखिएगा जून जुलाई में बोई जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल का उदाहरण आपको बताना है। तो याद रखिएगा खरीफ फसल का उदाहरण होता है सरसों, उसके बाद चावल, धान, ये सब याद रखिएगा खरीफ फसल के उदाहरण होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे सी सरसों। उसके बाद क्या हम बताए हैं चावल, चावल के बाद धान। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा गेहूं। गेहूं जो है रबी फसल का उदाहरण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है निम्नलिखित में कौन नकदी फसल का उदाहरण है? तो नकदी फसल का उदाहरण याद रखिएगा तंबाकू है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। तंबाकू के बाद याद रखिएगा कपास, कपास भी याद रखिएगा नकदी फसल का उदाहरण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? तो धान की सबसे अधिक खेती याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? तो रेशम पैदा करने वाले राज्य याद रखिएगा कर्नाटक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप लोग देखे होंगे आलू को, उसका हरा रंग जो है याद रखिएगा सोलेनिन के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी सोलेनिन। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हल्दी आप लोग देखे होंगे उसका पीला रंग जो है याद रखिएगा कुरकुमीन के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। मूंगफली में जो है टिक्का रोग होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है गेहूं का किसके कारण होता है? तो गेहूं का काला टिक्का रोग याद रखिएगा फफूंदी के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है
जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई याद रखिएगा कोशिका है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। और कब किए? तो 1665 ईस्वी में। किसमें देखा? तो मृत कॉर्क में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। और आप लोग कमेंट कीजिएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये था जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।